उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार कर थे आप मल्ला। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में करीन रोड शो। साथ में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल और प्रत्याशी सुनील सोनी समेत दूसर नेता मन रहीन मौजूद। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अभियान के आखिरी दिन आज शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के प्रमुख मार्ग में रोड शो करी और मतदाता मन से वन पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगी। इस मौके में मुख्यमंत्री की पिछले 1 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के भाजपा नीति सरकार के सहयोग से लगातार विकास के कार्य करत है। एक संगे संग रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पिछले 35 साल से वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल अपन जीत के रिकॉर्ड से जनता के पक्ष में माहौल बनावत नहीं है। मुख्यमंत्री की ब्रिजमोहन अग्रवाल के लगातार जीत से यह बात साबित गई कि रायपुर दक्षिण भाजपा के गढ़ है और यहाँ पार्टी का हराना असंभव है। यही पाए के इधरी ब्रिजमोहन अग्रवाल के विश्वसनीय सहयोगी सुनील सोनी का टिकट दिया गया है। जिला जनता के समर्थन मिले से एक गाँव फिर यहाँ विकास के कार्य तेज गति से शुरू करे जाही। ये रोड शो में पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता मंदी शामिल रही। संगे संग रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल और प्रत्याशी सुनील सोनी भी मौजूद रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा के चुनाव प्रभारी और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और चुनाव संयोजक शिव रतन शर्मा प्रेस वार्ता में कहिन कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के जीत से पार्टी के पक्ष में हवा माहौल। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भाजपा के चुनाव प्रचार के बारे में जानकारी देगी। से में चुनाव संयोजक शिवरतन शर्मा भी मौजूद रही हैं। उनका कहना है कि आगामी 13 नवंबर के रायपुर दक्षिण में उपचुनाव पर मतदान होना है। यहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ विधायक के रूप में 8 बार निर्वाचित हो चुके हैं। एक स्थिति भाजपा के गढ़ के रूप में मान्यता मिल चुके हैं और जनता भी ब्रिजमोहन अग्रवाल ला बदले के कोई इरादा नहीं रखा थे। श्याम बिहारी जायसवाल के संबंध में कहना रही है कि भाजपा अभी भी बूथ स्तर में प्रचार में जुटे है और उन्हें कोई भी अति आत्मविश्वास के संबंध में काम नहीं करना है। खबर की मतदाता मन हमेशा वही प्रत्याशी जीताते हैं जेकर जनता से सीधा संपर्क रखे। ये मौका में शिवरतन शर्मा के कहने से कि पहले पिछले 7 कार्यकाल में ब्रिजमोहन अग्रवाल का अपन क्षेत्र के मतदाता मन के जैसे ख्याल रखे रही हैं, वही पाए के इधर सुनील सोनी भी जनता से वैसे ही वादा करते हैं। दूसर कोती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज में खनिज घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा एक्ट के संगे संग शराब घोटाला में जो भ्रष्टाचार के घटना लोगन मला देखे बर मिले से ओकर से जनता कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म कर चुके हैं। अब एक सीधे कांग्रेस जौन तरह से भी वोट मांगत है और वे जनता ओकर समर्थन करे से इनकार कर चुके हैं। रायपुर दक्षिण की जनता ने माननीय ब्रिजमोहन जी को 8 बार आशीर्वाद दिया और उनकी कार्य क्षमता, उनके जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने एक वृहद क्षेत्र में काम करने का अवसर देकर लोकसभा में दिया है। माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी और कांग्रेस के उन समस्त नेताओं से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर रायपुर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए रायपुर की जनता आपको समर्थन करे? ये 2018 का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है और इस जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय PS सिंहदेव जी और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने गंगा जल हाथ में उठाकर शपथ दी कि हम इस जन घोषणा पत्र को पूर्ण करें। हम विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को बोलते थे कि जन घोषणा पत्र बोलते जो कहा उसको पूरा नहीं किया। बीता 5 साल उनकी वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का और प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में गुंडागर्दी चरम पे कहां पे कैसे पैसे की उगाही हो सकती है, कमाई की जा सकती है,
पूरा शासन और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ। महादेव हुआ, कोयले की दलाली का प्रकार आपके सामने है। मार्केट में जो वसूली हुई वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में किसानों को धमकाने के, चमकाने के मामले के 10 मामले सामने आए। बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष तेगो असलम का एक धमकाता हुआ वीडियो जारी हुआ था। और बीते 10 महीने बीजेपी के शासन काल में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन करीबी कैनारेसी के चुनाव होते ही ये बात साफ हो जाए कि रायपुर दक्षिण के मतदाता मन को न जिताए की तैयारी पहले कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहिन की रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी ला मिलत है भारी समर्थन। भाजपा प्रत्याशी के पिछले कार्यकाल की नाकामी से कांग्रेस ला हो ही फायदा। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार की आज अंतिम देरी से आज शाम से ही प्रचार प्रसार पूरी तरह से समाप्त होगी। इसके बाद नेता मन जनसंपर्क के जरिए ही मतदाता मन से संपर्क कर ही इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पत्रकार वार्ता में की भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से जनता काफी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रशासन और कानून व्यवस्था के ऊपर निगरानी रखे में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए है। दीपक बैज की भी कहना रही कि उपचुनाव कांग्रेस काफी प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से लड़त है। एक स्थिति की युवा सक्रिय कार्यकर्ता ला टिकट देकर के यहाँ से चुनाव लड़वाए जाते। दीपक बैज भाजपा के ऊपर आरोप लगाई कि पार्टी के अंदर बिखराव और गुटबाजी है, इला छुपाए बर ही सुनी सोनी ला टिकट दे गए है। बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी इस समय युवा सक्रिय और पार्टी के लिए लगातार काम करने वाला प्रत्याशी उतारा है। हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कई युवा हैं, कई नए चेहरे, पार्षद हैं, मजबूत चेहरा है, उन पे दांव क्यों नहीं? जो जिनकी टिकट निष्क्रियता की वजह से लोकसभा में कटा, आखिर रिजवान अग्रवाल जी की क्या मजबूरी है कि उसको लड़ाना चाहते हैं? मतलब आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का और नए चेहरों के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। वही कांग्रेस में पर्याप्त अवसर है कि नए लोगों को हम मौका दें और निश्चित रूप से मजबूत और युवाओं को मौका दें। यही अंतर दोनों में, क्योंकि सामंतवादी सोच अभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस एक लोकतांत्रिक तरीके से मौका दे रही युवाओं का, ही बस। पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज की भी आरोप रही है कि दक्षिण विधानसभा चुनाव में निष्क्रिय नेता और सक्रिय नेता के बीच में लड़ाई है। सुनील सोनी अपन पिछले कार्यकाल में सांसद के रूप में कोई भी विकास के काम नहीं कर रही हैं। दीपक बैज के कहने से कि बृजमोहन अग्रवाल अपन चेहरा के रूप में सुनीला सामने करत हैं, लेकिन वास्तव में जनता ये बात न समझत है। एक स्थिति इधर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहिन की रायपुर दक्षिण सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के जीत के दावा करने वाला नेता मन देखत हवे मुंगेरी लाल के सपना। यहाँ भाजपा की जीत एकदम तय माने जाए के करीन दावा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कांग्रेस के दावा के ऊपर कही है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के दावा आधारहीन है। खबर कि यहाँ बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार से विधायक रह चुके हैं और अब उनकर ही नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, जिनमें सुनील सोनी भाजपा के प्रत्याशी हवे। अरुण साव के कहना रही से कि विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम पिछले 35 साल में हो है, ओखर से जनता बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर काफी भरोसा करत है और उनके ही मार्गदर्शन और सलाह में सुनीला प्रत्याशी जब बनाए गए हैं तो भाजपा जीत पर काफी निश्चिंत होकर के प्रचार अभियान में शामिल हुए थे। अरुण साव की भी कहना रही कि कांग्रेस 5 साल के सरकार के कामकाज के दौरान लगातार जनता के साथ में विश्वासघात करी से संगे संग यहाँ भ्रष्टाचार न बढ़ावा देगी, जिसमें लगातार ऐसे भी कुछ घटना सामने आई जिनमें शराब घोटाला, खनिज घोटाला
और सट्टा के जरिए हुए घोटाला से जनता त्रस्त हो चुके रही से इखर स्थिति विधानसभा उपचुनाव में ये सब स्थिति का फायदा भाजपा प्रत्याशी ला ही मिलना निश्चित है। रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 8 चुनाव से रायपुर दक्षिण की जनता आशीर्वाद देते रही है और इस बार भी एक अनुभवी और एक दिग्गज नेता जो पार्षद रहे हैं, सभापति रहे हैं, महापौर रहे हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो एक अनुभवी और दिग्गज नेता जिसने रायपुर की तरक्की और विकास के लिए लगातार काम किया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भरपूर आशीर्वाद और सहयोग जनता का मिल रहा है। मैं भी पिछले 5 दिनों से लगातार विभिन्न मोहल्लों में सभाएं कर रहा हूं, बैठकें कर रहा हूं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सुनील सोनी जी को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में बेलाडीला के 33 हेक्टेयर क्षेत्र एक निजी कंपनी ला सौंपे के फैसला के खिलाफ संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के सदस्य मन करीन आंदोलन। सर्व आदिवासी समाज के मुखिया निजी कंपनी के पट्टा तत्काल रद्द करे के रखिन मांग। दंतेवाड़ा जिला में आज बैलाडीला क्षेत्र के सैकड़ों के संख्या में ग्राम पंचायत के आदिवासी मन जिला मुख्यालय पहुंच करके कलेक्ट्रेट के घेराव करीन और एक निजी इस्पात कारखाना ला जारी करेगे 33 हेक्टेयर के लीज ला रद्द करे की मांग करके ज्ञापन सौंपी। संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष नंदराम बताइन की एक निजी कंपनी ला जारी करेगे जमीन की लीज नियम ला ताक में रख के जारी करेगे। एक खबर फर्जी ग्राम सभा भी करवाए रही से एक विरोध में आज ग्राम पंचायत के सैकड़ों आदिवासी मन बैलाडीला खदान क्षेत्र के आसपास के लोगन मन के साथ मिल करके जिला मुख्यालय पहुंची और लीज ला निरस्त करे की मांग करी। संगे संग फर्जी ग्राम सभा के 2084 में था अपना के पास में है उसका मतलब करना नहीं। इन्होंने फर्जी ग्राम सभा पहले भी हुआ, उसके बाद दोबारा विशेष ग्राम सभा हुआ, उस पर भी मतलब उसको नहीं देंगे बोलते इन्होंने मना करने के बाद भी उत्खनन करने के लिए अभी भी मशीनें वो सब ले जाने के लिए वो पूजन तक हुआ है। ये बोल के हम उसको नहीं देना चाहते हैं। इस संबंध में ये रूप में हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं और हमारी यहाँ पूरे आसपास के पंचायत के संयुक्त पंचायत और वो सब मिल के ये रैली 5000 के संख्या में हम लोग करा रहे हैं। लगातार हम लोग उसी लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह 2011 में जो फर्जी ग्राम सभा करके इन लोग बना कमी कोशिश कर रहे थे। फर्जी ग्राम सभा का भी एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम 50% प्रोग्राम पूरा होना चाहिए क्योंकि वो 6 लोगों का चयन करके उस पार्टी खनन करना चाह रहे थे। क्योंकि हम लोग लगातार इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि फर्जी ग्राम सभा करना बंद करें और उसका निरस्त किया जाए। और लगातार हम लोग पिछली बड़े हासिल में लगातार हम लोग उसके विरोध के लिए हम लोग आवेदन डाले थे। 2023-2005 में भी दिए थे और 13 जुलाई 2024 में भी हम लोग अवगत कराया गया था। रैली के द्वारा हम लोग ज्ञापन हम लोग इसलिए पहाड़ों पार और पहाड़ी पर दोनों तीनों जिला के जो संख्या देखी जनता यादी विरोध के दर्शन में ये पूरी तरह से वो जो पंजीकृत सभा करके इन लोग वैसा खनन कहा था हम लोग को सीधा हम लोग निरस्त करना चाह रहे हैं और वह खनन होने भी नहीं देंगे। अब चाहे आगे की लड़ाई हमारे साथ जो भी हो, चाहे बंदूक की नोक में लड़ाई करें चाहे कुछ भी करें, हम लड़ाई के। आदिवासी समाज के लोगन मन के कहने से कि आदिवासी क्षेत्र में खनिज के बंदरबाट से हमेशा आदिवासी मन के नुकसान हो है, ऐसे कोई भी प्रयास के विरोध आगे भी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका और झगड़ाखांड नगर पंचायत में सफाई के नाम से करोड़ों के मशीन रखे हो गए कबाड़। जनता के पैसा के दुरुपयोग होए से स्थानीय लोगन मन मत दिखत है गुस्सा और नाराजगी। मनेन्द्रगढ़ नगर पंचायत और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में सफाई अभियान के संचालन करे पर कुछ ऐसे भी मशीन और उपकरण की खरीदी करे गए हैं जेकर आज तक इस्तेमाल नहीं हो पाए है। एक नतीजा ये हुआ इससे कि वर्षों तक के रखे के कारण ये उपकरण अब कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका या फिर नगर पंचायत झगड़ा खांड के इलाका में कुछ ऐसे मशीन या वाहन भी खरीदे गए हैं जिला सफाई पर बहुत जरूरी बताए गए हैं, लेकिन आज तक अगर इस्तेमाल एक घाव भी नहीं करे गए है।
एक तरफ जहां महेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद डहाले सफाई पर स्वीपिंग मशीन के खरीदी करे गई से उन्हें नाली सफाई और कचरा उठाए पर भी अलग अलग मशीन की खरीदी लाखों रुपए लगा करके करे गई से, लेकिन आज तक एक घाव भी अमन के इस्तेमाल नहीं हुए से ये मशीन मन शो पीस बन के कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। लोगों मन के कहना है कि जनता के टैक्स के पैसा के ऐसे दुरुपयोग के मामला में नगर पंचायत और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तभी ये मामला में लोगन मन ला सबक सिखाए जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सूरजपुर में यातायात नियम तोड़ने वाला मन के खिलाफ हुई इस कार्यवाही करीब 150 गाड़ी चालक मन से वसूलेगी 65,000 के जुर्माना। सूरजपुर में यातायात पुलिस विभाग डहाले यातायात के नियम तोड़ने वाला वाहन चालक मन के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर विशेष अभियान चलाए जाते। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के प्रभार संभालते ही अलग अलग थाना चौकी प्रभारी बनला सड़क दुर्घटना रोके पर यातायात के डाले अलग से विशेष अभियान चलाए के निर्देश जारी करे गए से एक तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र में भी विशेष अभियान चलाए गए। इनमें करीब 2000 वाहन चालक मन के परीक्षण करेगी, जिनमें खतकुंजन शराब पी की गाड़ी चलावत पाएगी। इनमें से जुर्माना भी वसूल करेगी। वहीं करीबन 150 गाड़ी चलाने वाला मन के खिलाफ बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाए की स्थिति जुर्माना वसूल करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो वतन के जुर्माना में करीबन 65,000 रुपये की राशि पुलिस विभाग डहाले जमा कराए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। नशा मुक्ति अभियान के तहत बलौदा बाजार में हुई जागरूकता कार्यक्रम। स्कूल, कॉलेज और पंचायत में युवा मन ला देगी इस नशा से बचाव के जानकारी। नशा मुक्ति अभियान के तहत बलौदा बाजार जिला के स्कूल, कॉलेज और पंचायत सहित अलग अलग संस्थान में आजकल जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। यही कड़ी में स्कूल कॉलेज में जो आयोजन पिछला दिन करेगी, इसमें कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में स्थानीय अधिकारी मन युवा मन ला नशा से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अरविंद गेडा बताइन कि नशा एक व्यक्ति भले करते, लेकिन ओखर से पूरा परिवार बर्बाद हो जाते। नशा की लत से छुटकारा पाना है तो संकल्प लेकर के सकारात्मक सोच के साथ में प्रयास करना पड़ी, तभी युवा मन ला नशा के रास्ता से बचाए जा सकते थे। उनका कहना से कि मनोचिकित्सा केंद्र में नशा से बचाव पर एक मनोचिकित्सक के सेवा भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो उनकी नशा के शिकार युवा मन ला पर्याप्त जानकारी के साथ में समुचित इलाज भी उपलब्ध कराते। उनका कहना से कि जिला के ग्रामीण क्षेत्र में युवा मन नशा की गिरफ्त में आवत जाते हैं, यही से बचाव पर नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर नवा समाचार संग आप मन से होगी मुलाकात। तब तक के मोला दाव विदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।